Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a source of sound moves along a circle of radius 2 meter with constant angular velocity 40 radian per second. Frequency of source is 300 hertz. A detector is kept at some distance from the circle in the same plane of the circle as shown in the figure. Which of the following is not possible value of the frequency registered by detector? Speed of sound is 320 meter per second. Option 1 250 hertz. Option 2 360 hertz. Option 3 396 hertz. Option 4 220 hertz. So for the case of Doppler effect of sound, we know कि जब भी source of sound and observer के बीच में relative motion होगा, so the frequency observed by the observer will be something different and which is known as the apparent frequency. और इसी apparent frequency को by Doppler's effect of sound we can write it as to be v plus minus of v naught divided by v minus plus of uh, vs into n. Here n is the actual frequency, vs is velocity of source, v naught is velocity of observer, and we need to be careful with the signs. Numerator positive and denominator we are taking negative sign. This indicates that source and observer will be moving towards each other, and in the numerator negative and denominator we will take positive, so that means source and observer are moving away from each other, or either of the one is moving away from the other. ठीक है. So in this scenario we can also understand this कि जब भी हम source of sound के करीब जाएंगे या source of sound हमारे करीब आएगा, so in that scenario we hear the frequency to be increased. Sound की frequency बढ़ी हुई we can observe. So in that situation we can say ऊपर का positive will be justifying that के apparent frequency will be increased, and denominator में negative sign is also justifying the same fact. ठीक है. So from this situation we can have the maximum and minimum value as well. Abhi we can say from this, if source is coming towards, right, अगर source नज़दीक आएगा, so in that situation we can say कि frequency जो होगी maximum सुनाई देगी हमें, या फिर हम यूँ कहें कि नज़दीक आने के टाइम पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दूर जाने पे कम होगी. सो नज़दीक जाने वाला केस अगर हम लिखें यहाँ पे एन ए, इट कैन बी रिटन एज, बिकॉज हम सोर्स की अलग अलग पोजीशन पे इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड कन्वीनियंट टू चेक इट, राइट. सो हम क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी की, एंड विद इन दैट रेंज वी विल ट्राई टू सी द ऑप्शन कौन से फिट हो रहे हैं, राइट. सो जो एन ए होगा दैट इज एन ए को अगर हम लिखे व्हेन द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और स्टेशनरी ऑब्जर्वर है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन टुवर्ड्स वाली कंडीशन है, सो नीचे नेगेटिव आएगा. सो दिस विल बी द सिनेरियो इनटू 300, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू, और जब सोर्स दूर जाएगा अवे वाली कंडीशन में जब देख सकते हैं, सो अवे वाली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं n1, इसको हम मान लेते हैं n2. सो अवे वाली कंडीशन में हम लिखेंगे v अपॉन v प्लस ऑफ v नॉट, राइट. सो यहाँ पे वी एस, सॉरी, क्योंकि अवे में नीचे पॉजिटिव है, सो इनटू 100. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका न्यूमरेटर अगर हम देखें, सो न्यूमरेटर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है. और यहाँ पे न्यूमरेटर मिनिमम है, सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है, राइट. तो उसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो भी हमेशा कांस्टेंट मिलेगी हमें. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से फ्रॉम हियर एन मैक्स हमें क्या मिलेगा, एन मैक्स इज कमिंग आउट टू बी, एन मैक्स विल बी इक्वल्स टू वी जो हमें गिवन है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 320 इंटू 300 तो है ही बाहर, और डिवाइड बाय 320 माइनस ऑफ वी एस, सोर्स का जो हमें एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एस. सो वी एस को हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंस वी नो कि जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन होता है दैट इज v इज गिवन बाय r ओमेगा, राइट. सो यहाँ पे v जो है लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द लीनियर वेलोसिटी, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली इसे हम कहेंगे v, राइट. और ये रेडियस है हमारा r. सो इन दिस सिचुएशन, और ओमेगा जो है जिससे एंगुलर वेलोसिटी जिससे घूम रहा है, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से r हमें गिवन है 2 और ये गिवन है 40, सो दिस कम्स आउट टू बी 80. सो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें 80 सब्सटीट्यूट करना होगा जस्ट.
राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ये रिजल्ट जो हमें मिलेगा दैट विल कम्स आउट टू बी 320 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 240, राइट। 240 इंटू 300। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास एन मैक्स की वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 400 हर्ट्स, राइट। एंड अगर हम बात करें एन मिनिमम की सिमिलरली, सो एन मिनिमम को हम क्या लिख सकते हैं, 320 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जस्ट प्लस होगा ये, सो इट विल बिकम 400। सो ये वैल्यू गई यहाँ पे इस तरीके से, एंड दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 4 8 जा 32, 80 into 3 that will give us the answer is 240 हर्ट्स। सो अब इनकी रेंज के अंदर ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, ये मिनिमम इसके नीचे नहीं जा सकती फ्रीक्वेंसी। सो विद इन दिस रेंज वी कैन से जो जो ऑप्शंस आ रहे होंगे, हमारा ऑप्शन 1 बैठ रहा है, ऑप्शन 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जस्ट 4 इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।